बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स सोशलाइज यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम इंशाल्लाह करेंगे सिटी पास पेपर्स में साइंस पार्ट सेकंड हम करेंगे। ये पेपर 24 नवंबर 2019 के थ्रू ईटा के थ्रू पर हो चुका है। फर्स्ट तो वो इसको हम डब कर चुके हैं, आज उर्दू में डब करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट भी हो चुका है, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या उसमें कहा जाता है विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल विद द बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वो कौन से टिश्यूज है जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो वो हमारे साथ करेक्ट जो आंसर है वो हमारे साथ क्या है, टेंडन्स है। तो टेंडन वो टिश्यूज है जो मसल को बोन से अटैच करते हैं और लिगामेंट वो टिश्यू है जो एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करते हैं। नंबर 15, which one of the following elements can exist in monoatomic molecular state। वो कौन से एलिमेंट्स है जो मोनोटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, एक एटम की शक्ल में पाए जाते हैं। वो हमारे साथ क्या है, नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज जिनको कहा जाता है वो हमारे साथ एटॉमिक स्टेट में मौजूद होते हैं क्योंकि उनके डिप्लॉयड या ऑक्टेट या डुप्लेट जो रूल होता है वो कंप्लीट होता है। यानी डुप्लेट रूल में कहते हैं कि हर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या हर लास्ट शेल में जो उसका आफ्टर मोस्ट लास्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उनकी इनके या 2 मौजूद होते हैं या 8 मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको नोबल गैसेज यानी नॉर्मली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको नोबल गैसेज कहा जाता है। फिर अक्सर कुछ स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस है जिसमें फिर ये रिएक्शन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडियोएक्टिव रेडॉन एंड ऑग्निशन ये सारे एलिमेंट्स मौजूद है। इस नोबल गैसेस जो ग्रुप है 8 नंबर जो ग्रुप है इसमें ये मौजूद होते हैं। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी कहते हैं कि एक एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 17th, the distance between the consecutive crest of transverse waves is ट्रांसवर्स वेव्स के जो एक दूसरे से करीब जो क्रेस्ट होते हैं, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, करीबी क्रेस्ट है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उनको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ उनको कहा जाता है, ये वेवलेंथ उनका क्या है, बेसिक टर्म है। नंबर 18, द स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास इज लेस देन। साउंड की जो आवाज है वो ग्लास में एक नीचे दिए गए में से किसी एक से कम है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो हमारे साथ क्या है, आयरन। यानी आयरन में साउंड स्पीड ग्लास से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो साउंड स्पीड है वो बेरिलियम में है। इस तरह दूसरे एलिमेंट्स में फिर पाया जाता है, फिर आयरन, फिर ग्लास, एयर, ब्लड, वाटर, ये सब आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से ये ट्रेवल करता है इन एलिमेंट्स में। Mesosomes in bacteria perform the function of माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेस्पिरेशन में मदद देता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन करता है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अदा करता है। ये एनारोबिक या रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें मदद देता है प्रोकैरियोट्स में, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें मौजूद होता है मेसोसोम्स। नंबर 20, the energy currency of the cell is an ATP adenosine triphosphate molecule। करेक्ट ऑप्शन सी है हमारे साथ। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उनसे एनर्जी हासिल की जाती है। इनका जो ट्राइफॉस्फेट यानी आखिरी फॉस्फेट है उनको हटा दिया जाता है तो ये एडीपी बन जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से फिर मॉलिक्यूल एनर्जी हासिल की जाती है। तो एनर्जी तो एडीपी से हासिल की जाती है लेकिन एडीपी डायरेक्टली मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए एटीपी हमारे साथ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड लैक एंजाइम। वो कौन सा फ्लूइड है जिसमें एंजाइम मौजूद नहीं होते, वो हमारे साथ क्या है, बाइल है। बाइल वो फ्लूइड है जिसमें एंजाइम मौजूद नहीं होते हैं। ये खुराक को मजीद आसान बनाते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम के लिए ताकि वो आसानी से इनको इनगल्प कर सके, डाइजेस्ट कर सके। 22nd, विंड वैन इज यूज टू डिटेक्ट द ब्लैंक ऑफ विंड। तो विंड वैन किस चीज के लिए, हवा की किस चीज के लिए बनाया जाता है, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, इंटेंसिटी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है, डायरेक्शंस है।
तो ये डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको वेदर वैन या वेदर कॉक भी कहा जाता है। वेदर वैन इसलिए कि हवा की डायरेक्शन बताता है, जो हवा है ये वेदर का एक जुज है, बुनियादी जुज है। और कॉक वेदर या वेदर कॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर अक्सर ये कॉक ये मुर्गा बनाया हुआ होता है। Number 23rd, which one of the following contains three types of chemical bonds? वो कौन सा एलिमेंट्स है जिसमें तीनों बॉन्ड्स मौजूद होते हैं? वो हमारे साथ क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। इसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स इसमें मौजूद होते हैं। नंबर 24th, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस चीज में, कौन से सक्रोज में मौजूद होता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो वो क्या है? ग्लूकोज में मौजूद होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोसिडिक कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्रोज मॉलिक्यूल जिसको हम चीनी कहते हैं, तो चीनी का ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। The oxidation state of oxygen in OF2 is OF2 में ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है हमारे साथ? वो हमारे साथ क्या है? +2 है। ऑक्सीजन की नॉर्मली ऑक्सीडेशन हमेशा -2 है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फ्लोरीन से जब एक बॉन्ड होता है तो इसके ऑक्सीडेशन तब्दील होती है। तो यहाँ पे इसका +2 है। +2 किस तरह मालूम करेंगे? क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, तो ऑक्सीजन को हमें मालूम करना है, तो ऑक्सीजन के लिए हम x लगाएंगे, तो x प्लस फ्लोरीन का क्या है? -1 है, तो -1 हमने लगाया। कितने फ्लोरीन है? 2 है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब -2 को खत्म करने के लिए क्या किससे यहाँ पे सिर्फ x यानी जिसको जो हमने ऑक्सीजन के लिए सपोज किया हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन रह जाए, तो इसलिए -2 को खत्म करने के लिए मैथमेटिक फार्मूले के मुताबिक दोनों अतराफ पे हम वो +2 का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, यहाँ 0 साइड पे, इस साइड पे भी, यानी लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड पे +2 हो जाएगा। तो -2 +2 आपस में कैंसिलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ x रह जाएगा, और 0 +2 जब हम आपस में ऐड करेंगे तो इसे +2 आएगा, तो x इज इक्वल टू +2। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या है? +2। नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव, द इनऑडिबल साउंड इज, वो आवाज जो इंसान सुन नहीं सकता उसको इनऑडिबल साउंड कहते हैं। वो आवाज जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है वो इंसान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज को इंसान सुन नहीं सकता, तो इसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या आएगा? 20,000 हर्ट्ज आए, सॉरी 22,000 हर्ट्ज आएगा। 20,000 हर्ट्ज तक तो इंसान सुन सकता है, लेकिन 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा हो गया तो 22,000 इंसान नहीं सुन सकता। So thanks for watching the video. Please subscribe to our channel, like, comment and share the video, and you can contact with us through our contacts, Facebook page, WhatsApp and email. So I hope you like our video. तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपस में शेयर करें। हमारे दूसरे भी हमने पहले भी इससे PhD की पेडागोजी पार्ट, इस तरह पक स्टडी पार्ट, इंग्लिश पार्ट हम सारे कर चुके हैं। PhD के भी साइंस पार्ट भी किया हुआ है, तो CT का भी हम पेडागोजी पार्ट, इसी तरह इंग्लिश पार्ट प्लस पक स्टडी पार्ट कर चुके हैं। साइंस पार्ट्स पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पार्ट 2 भी आज इंशाल्लाह अपलोड कर रहे हैं। तो बाकी जितने वीडियोज़ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। PhD टेस्ट 26 पे अरेंज हुआ है, तो आप लोग इससे अपने लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जो कुछ हम अपलोड करते हैं यानी जो इससे पहले पेपर्स में आए वो खामखा वही आएगा, लेकिन इससे आप लोग सब्जेक्ट एरिया गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन से हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे ध्यान देना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोगों को समझ में आए कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है। इसी तरह दूसरे भी जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर आइंदा एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।